बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको हल्का फुल्का और जल्दी से तैयार होने वाला स्पेनिश डेजर्ट बताऊंगी। इसका नाम है चूरोस। क्योंकि ये स्पेनिश डेजर्ट है और इसमें अंडा और मैदा डाल के इसको झटपट तैयार किया जाता है, लेकिन मैं आपको अपने अलग स्टाइल से बताना सिखाऊंगी जिससे हम रमज़ान मुबारक लिखेंगे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो उसकी भी तैयारी करनी है और उसको भी वेलकम करना है। तो हम इसको इसी तरह से वेलकम करेंगे। इन चूरोस को हम जो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सॉस के साथ खाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 12 से 15 पीसीस स्ट्रॉबेरीज की लेनी होंगी और उसको अच्छे से वॉश करके ग्राइंड करेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने छान भी लिया और ये बहुत अच्छी सी प्यूरी हमें मिल गई है। अब हम 1 कप दूध लेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है और साथ ही हम कॉर्नस्टार्च डालेंगे 2 टेबलस्पून और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और अच्छे से हम इसको पकाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये थिक होने लग जाएगा, तो हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके साथ ही हम ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। और इसके साथ ही हम रेड कलर डाल देंगे। फूड कलर आपने ऐड करना है और क्योंकि इससे बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आता है। और साथ ही वनीला एसेंस डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हम साथ ही फ्लेम ऑन कर देंगे। बहुत ही स्लो आंच करनी है आपने। और अब हम इसमें वाइट चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और इससे ये थिक सी सॉस तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये सॉस तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए दालचीनी का पाउडर तैयार करेंगे। सबसे पहले फ्रेश सी दालचीनी लेनी है आपने और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना, पाउडर फॉर्म बना लेना। माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो पाउडर फॉर्म बन गई है। अब इसके साथ ही हम चीनी भी पाउडर फॉर्म में ले लेंगे। इन दोनों को अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चूरोस के ऊपर डाल के छिड़क लेंगे और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। इसको मिक्स कर लें और इसको आप बाद में किसी भी केक के ऊपर या बिस्किट के ऊपर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। किसी जार में अच्छे से बंद करके आप रख दें, कम से कम 1 साल भी ये चल जाता है। अब हम डो बनाएंगे। वो कैसे बनाई जाती है, इसके लिए सबसे पहले 1 कप पानी लेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे और इसके बाद साथ ही 1 टेबलस्पून आप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को भी अच्छे से मेल्ट होने दें। मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें 5 टेबलस्पून बटर डालेंगे। आपने सॉल्टेड बटर डालना है और अच्छे से इसको पकाना है। अच्छे से बॉयल होने तक आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है इसको, ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। जब इस स्टेज पे आ जाए और अच्छा सा उबल जाए तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे और साथ ही हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और साथ ही हम 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे को आपने छान के डाल देना और अच्छे से मिक्स करना है और इसी तरह आपने स्टिकी का सा डो बनाना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा डो बन जाएगा। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही मक्खन की वजह से नमक मौजूद है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम अच्छे से ऑन करेंगे ताकि और मीडियम लो फ्लेम रखना है और 1 मिनट इसको पकाना है ताकि इसमें कोई भी नमी मौजूद हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। और इसको ब्राउन आपने बिल्कुल नहीं करना वरना ही ये ख़राब हो जाएगा। बस आपने इसके को अच्छे से पका लेना है। इसके बाद अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और इसमें 1 बाय 1 हम अंडा डाल लेंगे। पहले हम 1 अंडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। खूब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें 1 अंडा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें दोबारा दूसरा अंडा डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इससे हम क्या लिखेंगे क्या करेंगे ये तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि इससे मैंने क्या लिखा है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये भी 3 अंडे मिक्स हो गए हैं।
और हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट दे देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी से हमारी अब डो रेडी हो गई है। अब हम इसमें दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। अब आप एक बटर पेपर लेंगे, उसके कटिंग करके आपने रमज़ान मुबारक लिख देना है और इसी तरह के स्टार वाला नोज़ल लेना है और पाइपिंग बैग ले लेना। अगर आपके पास बड़ी ट्रे ना हो तो आप इसी तरह फ्रिज की ये प्लेट ले लीजिएगा, ट्रे ले लीजिएगा। उसी के ऊपर मैंने ये सारा रमज़ान मुबारक लिख दिया था और इसी तरह ये आपने टेप के साथ चिपका देना है और इसके बाद इसमें ये सारी डो डाल देंगे। ग्लास के अंदर रख के करेंगे तो ये बहुत आसानी से इसमें आ जाते हैं पाइपिंग बैग में। और इसी तरह आपने बना लेना है। ये देखें सारा सा हमने रमज़ान मुबारक लिख लिया है और सॉल्यूशन टेप भी इसके ऊपर लगा दी है। और इसी तरह आप प्यारा सा रमज़ान मुबारक लिखें और रमज़ान मुबारक को वेलकम करें। हम हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं तो हम रमज़ान मुबारक की तैयारी क्यों नहीं कर सकते। और इसका मीठे के साथ आप वेलकम करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमने ये लिखते जा रहे हैं और ये इसी तरह ये हम सारा लिख लेंगे। ये बहुत इजी और लाइट डेजर्ट है और आप ज़रूर बनाइएगा। और अब इसको हम इन वर्ड्स को हम फ्रीज़र में रख लेंगे। कम से कम 1.5 घंटा आप रखेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ तरीका बताऊंगी। जब तक हमने ये फ्रीज़र में रख दिया तब तक हम ये दूसरे जो बाकी मटेरियल बच गया था उसी का हम इसी तरह सर्कल वाइज आप शेप बनाएं और इसी तरह ही माशाल्लाह जलेबी की तरह ही ये बनते जाएं और बहुत ही अच्छे से ये चुरोज़ बन गए हैं। इन जलेबियों को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। आप इसको देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली आप रोज़ों में ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह हम इसको निकाल के साइड पे रखते जाएंगे। अब हमने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया तो अब हम इसका कैसे उतारेंगे, ये आपने फ़ौरन ही फ्राई करना है वरना ये मेल्ट हो जाएगा तो चिपक जाएगा। तो इसी तरह ये आपने आराम से इसको ऊपर की तरफ खींच लेना और ये उतर जाता है आराम से। ये देखें ये बहुत इजीली उतर जाता है और आपने अब इसको फ़ौरन फ्राई करना है। कोशिश करें कि आप 2 पैन लें क्योंकि ये चिपकना शुरू हो गए थे। ये इसी तरह मैं सारे वर्ड्स को फ्राई कर रही हूँ और इसी तरह बड़ा आप चम्मच लेंगे और इसी से आप साइड पे हटाते जाएंगे। और आपने ब्राउन नहीं होने देना ज़्यादा वरना ये सख्त हो जाएंगे और जल जाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रमज़ान मुबारक इन चुरूस के साथ लिख लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने ये लिखा है और इंशाल्लाह आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह तो अब आपने इसके ऊपर दालचीनी का पाउडर छिड़क लेना है। इससे बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट आता है और इसके साथ ही आप स्ट्रॉबेरी सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।